अच्छा जी, तो इसका मतलब कि तुम इश्क के मारे हो, किसी की बेवफाई की आग में चल रहे हो। मैंने उसे मुस्कुरा कर कहा, हाँ सिराज भाई। और उस बेवफाई की आग ने मुझे झुलसा के रख दिया है, मेरे वजूद को और मेरी रूह को राख करके रख दिया है। मेरी रूह में आंवले से पड़ गए हैं। मैंने तो मोहब्बत की थी, और वो भी सच्ची मोहब्बत, मगर मेरे महबूब ने बदले में मेरे साथ क्या किया? मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे दिल का सुकून, मेरे चैनो करार, मेरी ख्वाहिशात और मेरी उम्मीदें, सब कुछ लूट ली उसने। वो मेज को अपने नाखून से खरीदते हुए अपने ध्यान दिगर फतगी से बोला, हौसला रखो मेरे दोस्त, इसी चीज का नाम ही तो जिंदगी है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी, सिराज भाई, क्या कभी आपने भी किसी से मोहब्बत की है? वो सर उठाकर मुझे देखते हुए बोला, नहीं यार, जिंदगी के झमेलों से फुर्सत ही कहाँ मिली कि मैं कभी इस काम में पड़ता। मैं हंसा और मैंने कहा कि मैंने की, और इंतहा की और टूट कर चाहा, मगर वो लड़की मुझे ही तोड़कर चली गई। मैं उसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था। उसे उसके लिए सबसे मैंने टक्कर ली, और बदले में वो मेरी ही बेलौस चाहत को ठोकर मारकर चली गई। वो टूटे बिखरे लहजे में खोया हुआ था। चलो मियां, आज फिर अपने दिल को खोल ही दो, मुझे फरागत ही फरागत है, मैंने बशाश लहजे में कहा। जी सिराज भाई, मैं भी अपने दिल पर एक बोझ सा महसूस कर रहा। मुझे भी रोने के लिए किसी कंधे की जरूरत है, वो थके हुए लहजे में बोला। और उसके बाद फिर वो अपने माजी में खो गया। ये तब की बात है जब मैं 18-19 साल का हुआ करता था। मेरी बड़ी मौज मस्ती से जिंदगी गुजर रही थी। क्रिकेट खेलने का जुनून की मद तक शौक था। मैं अब भी खेलता हूँ। मैं अक्सर अपने घर के नजदीकी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाया करता था। एक ऐसे ही दिन मैं क्रिकेट खेलने गया। रास्ते में एक जगह रोड पर अपना पसीना पहुंचते हुए मेरा रुमाल गिर पड़ा। मैं अपना रुमाल उठाने के लिए झुका तो मुझे एक सिम पड़ी हुई मिली। मैंने वो सिम उलट पुलट करके देखी तो वो सिम बिल्कुल ठीक हालत में थी। मैंने उसे बड़े ही एहतियात से अपने वॉलेट की जिप में रख लिया, और उसके बाद मैं अपने घर की जानिब चल दिया। मैंने वो सिम अपने मोबाइल में डालकर एक्टिवेट कर ली। वो सिम किसी अनम नामी लड़की की थी, और उसमें जारा नामी लड़की के मैसेजेस भी थे। मैं सोच ही रहा था कि पता नहीं किसका है, और वो कितनी परेशान हो रही होगी कि इतने में स्क्रीन पर जारा का नाम जगमगाया। जारा फिक्रमंद हो रही थी कि अनम रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। मैंने जारा को रिप्लाई किया कि ये सिम मेरे पास है, जो मुझे रास्ते में गिरी हुई मिली। जारा ने मुझसे दरखास्त की कि मैं अनम की सिम उसे वापस लौटा दूं। उसने मुझे अनम के घर का एड्रेस भी दिया। मैंने अनम के घर जाकर उसे उसकी सिम वापस लौटा दी, और फिर उसके बाद
जारा ने मुझसे राब्ता किया और वो मेरा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हो रही थी कि मैंने उसकी सहेली की सिम वापस कर दी। अनम ने जारा से मेरी काफ़ी तारीफें की कि वो लड़का जो मुझे सिम देने आया था वो काफ़ी शरीफ लड़का है और काफ़ी गुड लुकिंग भी। और फिर उस दिन के बाद हम में दोस्ती की इब्तिदा हुई। अब हम एक दूसरे से मैसेजेस पर बात किया करते थे और ये दोस्ती रफ्ता रफ्ता प्यार में उस वक्त तब्दील हो गई जब उसने मुझ पर ट्रस्ट करते हुए अपना माजी मुझे बताया। उसने मुझे बताया कि वो एक आफान नामी लड़के से प्यार करती थी मगर वो उसे छोड़कर चला गया। वो बहुत टूटी हुई लड़की थी। ऐसे वक्त में मैंने उसे सहारा दिया, उसे मैंने बहुत सारा प्यार दिया, उसका बहुत सारा ख्याल रखा। मैंने उसे अभी तक देखा भी नहीं हुआ था, लेकिन ये बात हकीकत है कि मैं उसे अपने दिलो जान से जाने लगा था। बिना देखे वो दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होती चली गई और एक दिन मेरे दिल में उससे मिलने की ख्वाहिश जागी। मैं बहुत डरा हुआ था कि कहीं वो मेरी इस बात का बुरा ना मान जाए, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाकर अपनी ख्वाहिश का उससे इजहार कर दिया। मेरे पहले कहने पर वो रजामंद हो गई। मुझे इस बात से बिल्कुल गर्ज नहीं था कि वो लड़की देखने में कैसी लगती है।